बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पुलाव की बहुत ही परफेक्ट और सिंपल सी रेसिपी, जिसमें जो आपके चावल हैं बहुत ही मज़े के और खिले खिले बनेंगे। चिकन पुलाव की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो आप देख सकते हैं कि चावल का हर एक दाना जो है वो अलग अलग है और खाने में इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़े का है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपका जो चिकन पुलाव है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बने। 1 केजी पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का और खिला खिला हमारा पुलाव है। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये इतना ही टेस्टी बना है। चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए हम कढ़ाई के अंदर 1 कप घी का ऐड करेंगे। घी को अच्छे से गर्म करेंगे। फिर इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कटे हुए ऐड करेंगे। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर हम प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे तो हमारा जो चावलों का कलर है वो बिल्कुल प्यारा सा ब्राउन आएगा। हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो 1 केजी चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को भी हमने अच्छे से फ्राई करना है। और साथ ही हम इसके अंदर खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर खड़े मसाले जब हम साथ ही फ्राई करेंगे तो बहुत ही प्यारी खुशबू पुलाव के अंदर आएगी। मसाले में मैंने ज़ीरा, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ज़ीरा 1 टेबलस्पून ऐड किया। अब हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। अगर हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। फिर मैंने इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कट किए हुए ऐड किए हैं। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड किया है और सब्ज़ मिर्चें चॉप की मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। और 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर आलू स्लाइस में कटे हुए ऐड किए हैं। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से। 3 गिलास चावल हैं 1 किलो में, तो 3 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। चम्मच मैंने भर के ऐड किए हैं। और बाकी जो दरदरी मिर्च है 1 टीस्पून ऐड किया है और आधी टीस्पून पीसी लाल मिर्च ऐड की। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड किया। अब हम मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक घी ना छोड़ दे तब तक हम मसाले को अच्छे से भुनेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 नींबू का रस भी ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर हम काली मिर्च ऐड करेंगे और अच्छे से हमने इसकी बनाई करनी है। अगर आप इस तरीके से चिकन पुलाव का मसाला बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का आपका पुलाव बनेगा। दही भी मैंने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो चिकन का मसाला जो अच्छे से मैंने भून लिया। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो 1 केजी चावल है जिसके अंदर 3 गिलास चावल है, तो 6 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये पुराने चावल हैं। पुराने चावल जो है वो पानी भी ज़्यादा लेते हैं और साइज़ में डबल भी होते हैं, इसलिए पानी जो है वो आपने इनके बराबर ही डालना। पानी डालने के बाद हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे कि हमारे जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए और इसका टेस्ट है। मुझे कढ़ाई जो है वो छोटी लग रही थी तो मैंने बड़े देगचे में पानी ऐड कर दिया। पानी में बॉयल आ चुका है और 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल आने के बाद पकाया कि चिकन का जो टेस्ट है वो अच्छे से निकल आए। फिर मैंने इसके अंदर जो चावल हैं वो ऐड कर दिए हैं 1 किलो। इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। चावलों को मिक्स करने के बाद हम कवर कर देंगे और बॉयल आने तक पकाएंगे। चावलों को आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो जो आपके चावल है टूट जाएंगे। इस टाइम पर आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। मैंने 2 चुटकी के बराबर इसके अंदर नमक और ऐड किया है और फिर इसको कवर कर दिया कि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर आप इसको ऊपर से कवर करेंगे तो जो चावलों का पानी है वो जल्दी ड्राई होगा। पानी आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अगर थोड़ा सा पानी रह जाए तब आप इनको दम देंगे तो चावल जो है वो नीचे से लगेंगे नहीं। इतना पानी आपके चावलों में होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर फ्रेश पुदीने की पत्तियां ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्चें कट लगा के वो ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर जो है वो फूड कलर ऐड करेंगे। ये ज़र्दा फूड कलर है, हम थोड़ी थोड़ी जगह पर ऐड करेंगे। और अगर आप पानी में मिक्स करके जो फूड कलर है ऐड करें तो दम आने के बाद आपने ऐड करना है। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम में रख देंगे। जब तक चावलों का दम आएगा तब तक मैंने इसके लिए रायता रेडी कर लिया। अब हम दम खोलेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम पहले चावलों को चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से दम आ चुका है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप कलर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ और बहुत कम भी नहीं। कहीं कहीं चावलों पर ये आया। आधा चावल हमारा कलर वाला है और आधा जो है वो वैसे है। और अगर पानी में मिक्स करके आपने फूड कलर ऐड करना है तो वो आपने जब दम आ जाए फिर ऐड करना है, फिर वो ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारा जो पुलाव है वो कितना मज़े का और परफेक्ट बना है। एक एक दाना जो है चावलों का वो अलग अलग है, ये आप देख सकते हैं।
ये दिखने में जितना अच्छा आपको लग रहा है, खाने में भी ये इतना ही टेस्टी बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी चिकन पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।